क्लिनिकल व्लॉग के आसान मटीरिया मेडिका के सेक्शन में खुश आमदीद। साथियों, आज के आसान मटीरिया मेडिका सेक्शन में हमने आपके लिए जिस दवा का इंतखाब किया है इसका नाम है बिस्मथ मोटेलिकम। बिस्मथ एक बहुत ही मशहूर होम्योपैथिक दवा है। ये बच्चों के हैजे में जो अक्सर मौसम गर्मा में वाक़ होता है बेहतरीन दवाओं में से है। हैजे की अलामात यकदम पैदा होती हैं और अपना कोर्स नहायत तेजी से पूरा करती हैं। इसके केस चंद घंटों के अंदर ही मरीज को इतना कमजोर कर देते हैं कि मरीज की मौत नजर आना शुरू हो जाती है, बिलखुसूस बच्चों की। ऐसे शदीद केसों को बिस्मथ मोटेलिकम, वरेट्रम एल्बम, कोरियाजोड या ऐसी ही दीगर दवाओं के जरिए ठीक किया जा सकता है। इस दवा की अलामात नहायत ही वाज़ेह और शदीद होती हैं। चुनांचे इस हाल पानी की मानंद कसीर मकदार में जो बिला दर्द और नहायत बदबूदार होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा करते हैं और नकाहत भी साथ लाते हैं। उल्टियाँ इस हाल ही की तरह बड़ी मकदार में आती है। तशन्नुजी उल्टियाँ जिसमें मवाद ज़ोर से बाहर खारिज होता है। प्यास शदीद जिस वक्त पानी मैदे में पहुंचता है फौरन तय हो जाती है। ये बिस्मथ मोटेलिकम की एक बहुत ही अच्छी और उम्दा अलामत है और इस अलामत से बिस्मथ के मरीजों को नहायत आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों याद रखिए, ये अलामत आपको थोड़े बहुत फ़र्क के साथ फास्फोरस और आर्सेनिक एल्बम में भी मिलेगी, जिसकी मजीद तफसील हम आपको आगे बताएंगे। बिस्मथ मोटेलिकम का मरीज जो कुछ भी खाए थोड़ी देर मैदे में ठहर कर तय हो जाती है। इसके साथ बेचैनी और तशवीश भी बहुत ज़्यादा होती है। मरीज एक हालत में ज़्यादा देर तक लेट नहीं सकता। मरीज के लिए तन्हाई नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। बच्चा माँ का हाथ पकड़े रहता है, बिल्कुल स्ट्रामोनियम की तरह। हमने आपको बताया था कि बिस्मथ मोटेलिकम की मैदे की हालत कई दूसरी दवाओं में भी पाई जाती है। पानी पीने के बाद उल्टियाँ करना, यह फास्फोरस में भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस में सर्द पानी की प्यास के साथ जब पानी मैदे में गर्म हो जाए तो तय हो जाती है। बिस्मथ में बिलोमुम पानी पीने के बाद फौरन तय हो जाती है। आर्सेनिक एल्बम में पानी और ग़िज़ा दोनों तय हो जाते हैं। बिस्मथ में ग़िज़ा कुछ देर ठहर कर तय होती है। नकाहत और कमज़ोरी आर्सेनिक एल्बम और वरेट्रम एल्बम की तरह है, लेकिन इन अद्वियात में अमूमन जिल्द सर्द पसीना आता है, लेकिन बिस्मथ में हमेशा जिल्द गर्म रहती है और गर्म पसीना आता है। मैदे में आर्सेनिक एल्बम की मानंद बहुत जलन होती है। एक और बात भी याद रखिए, ग़िज़ा मैदे में कई कई दिन तक बगैर हजम हुए पड़ी रहती है और फिर तमाम ग़िज़ाई स्टॉक एक ही बार में तय हो जाता है। कभी कभी यूं भी होता है कि मरीज सर्द पानी मुतवातिर पीता रहता है, जिससे उसे आराम महसूस होता है, लेकिन जब मैदा पानी से भर जाता है तो तमाम जमाशुदा पानी तय के जरिए बाहर निकल जाता है। बिस्मथ की जुबान अक्सर एंटीमोनियम क्रूडम की मानंद सफ़ेद होती है और बदबूदार डकारें आती है। आर्सेनिक एल्बम की जुबान अमूमन साफ और सुर्ख होती है। पेट में दर्द मरीज डायस्कोरिया की मानंद पीछे की तरफ झुकता है। पेट के ऑपरेशन के बाद अक्सर बिस्मथ की ज़रूरत पड़ जाती है। बिस्मथ मोटेलिकम के मरीज के रिया, डकार और पाखाना बहुत बदबूदार होते हैं। चेहरा पीला और आंखों के इर्द गिर्द नीले हल्के, जो कि इंतहाई कमजोरी की अलामात हैं, पाई जाती हैं। मैदे के आसाबी दर्दों में छोटी पोटेंशिया भी फायदा देती हैं, लेकिन बच्चों के हैजे में 200 पोटेंशी बेहतरीन है। बिस्मथ का दायरा अमल मुख्तसर सा है, यानी मैदे और आंतों पर इसके अमलो असर हैं, लेकिन अपने दायरे में ये दवा बहुत ही अहम है। बिस्मथ मोटेलिकम की मरकजी अलामत ये है, वरेट्रम और आर्सेनिक एल्बम की मिली जुली अलामात, जबकि जिल्द और पसीना गर्म हो और जुबान का एंटीमोनियम क्रूडम की मानंद सफ़ेद। दोस्तों, अगर मैदे में अल्सर हो और ठंडे पानी की प्यास हो, मरीज जो भी खाए इसकी उल्टी करे, तो ये दवा बहुत ही मुफीद रहती है। इसके साथ साथ ये दवा हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी या एच पाइलोरी के अल्सर के लिए भी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। अब हम आपको बताते हैं कि आप आर्सेनिक एल्बम, फास्फोरस और बिस्मथ मोटेलिकम में फ़र्क किस तरह कर सकते हैं।
کے کو ٹھیک کرنے والی ادویات میں آرسینک ایلبم کا نام بھی شامل رکھیں۔ جب زبان سرخ ہو، معدہ کوئی چیز قبول نہ کرتا ہو اور پانی بھی معدے میں نہ ٹھہرتا ہو، یا جب شدید ورم ہو، تو آرسینک ایلبم بہت ہی اچھی اور عمدہ دوا ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور دوا کے بارے میں بھی بتاتا چلوں جس کے علامات آرسینک ایلبم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، اور وہ ہے بسمت موٹیلیکم۔ بسمت اور آرسینک ایلبم دونوں میں ہی مریض کو پیاس لگتی ہے، دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی چیزیں کھائیں، اور دونوں کا معدہ ہی غذا کو قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مریض پانی بھی پی لے تو کچھ دیر معدے میں پڑا رہنے کے بعد وہ بھی الٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن بسمت موٹیلیکم آرسینک ایلبم کے مقابلے میں زیادہ کرونک کیسز کو بہتر طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہے، اور اکثر آرسینک ایلبم کے لیے کرونک کیسز میں بسمت موٹیلیکم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو، میں آپ کو آرسینک ایلبم اور بسمت موٹیلیکم کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ انہی سے ملتی جلتی ایک اور دوا بھی ہے، اور وہ ہے فاسفورس۔ سرد پانی جو ہی معدے میں جائے، گرم ہو کر الٹی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ آرسینک بسمت موٹیلیکم جتنی کرونک نہیں، لیکن فاسفورس کا مریض ہر وقت بھوکا رہتا ہے اور اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، جبکہ بسمت موٹیلیکم کا مریض جو بھی کھاتا ہے اسے کچھ دیر کے بعد کیک کر دیتا ہے، اور یہ تینوں ہی سرد پانی یا سرد غذائیں طلب کرتے ہیں۔ فرق ان میں ایک اور بھی ہے، آرسینک ایلبم کا مریض اگرچہ پانی جلدی جلدی پیتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور گونٹ گونٹ کر کے، وہ بس صرف اپنا گلا تر رکھنا چاہتا ہے، یا معدے کی جلن کو قابو رکھنے کے لیے وہ گونٹ گونٹ پانی پیتا ہے۔ لیکن فاسفورس اس سے بہت مختلف ہے۔ فاسفورس بھی اگرچہ سرد پانی پسند کرتا ہے، لیکن یہ پانی بہت ہی زیادہ مقدار میں پیتا ہے، جام بھر بھر کر پانی پیتا ہے۔ بسمت موٹیلیکم پانی کے مقابلے میں جوس اور شربت کو زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن ان تینوں کے معدے میں جب پانی گرم ہو جائے تو وہ یہ الٹی کر دیتے ہیں۔